19 जून 1970 ये वही दिन था जब राहुल गांधी का जन्म गांधी परिवार में हुआ था। राहुल गांधी को बचपन से ही राजनीति देखने और समझने का मौका मिला। इनका बचपन बड़े ही संघर्षों से गुजरा है, क्योंकि पहले इनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है। उसके बाद 1991 में इनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री सन 2004 में होती है। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से होती है, लेकिन उनके पिता की हत्या के बाद उनको फ्लोरिडा भेज दिया जाता है और वहीं पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जिसके बाद वो कैम्ब्रिज में स्थित ट्रिनिटी कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं से अपने आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। राहुल गांधी विदेश से अपनी पढ़ाई कर वापस आते हैं और 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी ने 2004 में जब राजनीति में अपना पहला कदम रखा था, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो राहुल गांधी का कदम कदम पर विरोध करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी एक बार फिर 2009 में अमेठी से सांसद बने। 2009 के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, वैसे वैसे 2014 का चुनाव पास आ रहा था और राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत की राजनीति ने बदलाव के संकेत दे दिए। उस समय बीजेपी का कद पूरे देश में बढ़ता जा रहा था। जिस बात का कांग्रेस को डर था, आखिर वही हुआ। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को एक सरकार बनाने का मौका मिलता और कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिलती है और राहुल गांधी को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ता है और उस हार का ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282, वहीं बीजेपी प्लस को यानी एनडीए को 336 सीटें मिलती है। वहीं कांग्रेस को मात्र और मात्र सिर्फ 44 सीटें मिलती हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शिकस्त थी। भारत की राजनीति के इतिहास में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस समय कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था, क्योंकि लगातार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे और राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने की एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। 2014 के आम चुनाव के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे 2019 की लोकसभा की चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे 2019 की लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राहुल गांधी का कद देश और पार्टी में बढ़ रही थी। 2019 के आम चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चुनाव खत्म होने के बाद सारी पार्टियों को 23 मई का इंतजार रहता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग के द्वारा नतीजों की घोषणा की जानी थी। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी ही उम्मीदें थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब 2019 के चुनाव के नतीजों की घोषणा की जानी थी। 23 मई 2019 के दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उस समय मानो कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि एनडीए ने 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलते हैं, तो वहीं बीजेपी प्लस को 353 सीटें मिलती है, वहीं कांग्रेस को मात्र 92 सीटें ही मिलती है। जिसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा था। 2019 का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ रही थी, तो जाहिर से बात है इस हार का ठीकरा राहुल गांधी के ही सर जाने वाला था। आखिरकार हुआ ही, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को हार का जिम्मेदार बताया और यहाँ तक भी कहा जाने लगा कि राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 2019 के आम चुनाव के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर सुधार किया और राहुल गांधी का कद कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ने लगा। के बाद कांग्रेस कई स्टेट इलेक्शन में जीतती है और वहां पर अपनी सरकार बनाती है। 2023 में राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बाद में रद्द कर दिया। कहीं न कहीं ये बीजेपी को एहसास था कि बीजेपी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसके बाद लोगों में राहुल गांधी को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच देखी गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा था और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं एहसास था कि बीजेपी से अकेले लड़ना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू हो या टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, अन्य पार्टियों को मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस के नाम से एक गठबंधन बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही एनडीए अलायंस के बड़े चेहरों में से एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए अलायंस का साथ छोड़ के एनडीए के साथ चले जाते हैं और एक बार फिर एनडीए अलायंस गठबंधन टूटने की कगार पे आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी एनडीए अलायंस की गठबंधन को संभालते हैं और चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं, 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी को लेकर लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच देखा जा रहा था। यही कारण है कि एनडीए अलायंस का पीएम उम्मीदवार डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली राहुल गांधी ही थे।
2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ देश में माहौल बनाने में कुछ हद तक सफल रहे, जिसका एक बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया था। देश में चुनाव का माहौल खत्म हो चुका था और सभी पार्टियों को 4 जून का बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो वक्त आ गया जब 2024 के आम चुनाव के रिजल्ट की घोषणा की जानी थी। 4 जून के दिन वोटों की गिनती शुरू होती और जैसे जैसे टीवी चैनलों पर नतीजे दिखाए जा रहे थे, वैसे वैसे ही कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में एनडीए और एनडी अलायंस के बीच एक सीधी टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कांग्रेस की उम्मीदें धुंधली हो गई और एक बार फिर एनडीए केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो जाती है। नतीजों के बाद एक बार फिर राहुल गांधी को नाकामी हाथ लगती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 2014 और 2019 के आम चुनाव के मुकाबले 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें और उसकी अगुवाई में एनडी अलायंस को 232 सीटें मिलती है। वहीं एनडीए को 294 सीटें मिलती हैं। इसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस तो हार गई, लेकिन यह स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। 2024 के आम चुनाव के बाद भारत में चुनावी माहौल शांत है और राहुल गांधी की यात्रा अभी भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।